जिसका तुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई आज, ठाकुर से पढ़ के सुधर जाना है आज, रटना नहीं है समझ जाना है आज। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से जो मैं डेली वोकैब का क्लास प्रोवाइड करता हूँ वही मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक जो है एडिटोरियल का जो हेडलाइन है दैट इज वन फॉर द पुअर। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वन फॉर द पुअर, यही है टॉपिक, यही हेडलाइन है। तो आइए वर्ड को बारी बारी से समझते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, द हिंदू वोकैब डेली वोकैब का एडिटोरियल का जो है ये जो देख रहे हैं आप, ये पार्ट 8 है, यानी ये 8वां क्लास है डेली वोकैब का। ये इसमें यहाँ देखेंगे आप लिखा हुआ है हेडलाइन जो है वन फॉर द पुअर है, यही हेडलाइन में दिया गया है। ये हेडलाइन जो इसका दिया है ये है वन फॉर द पुअर, ठीक है। और इसके बाद जो सेंटेंस दिए गए हैं, फूड ग्रेन्स विल ऑफर इमीडिएट रिलीफ बट वर्कर्स नीड मोर सब्सटेंटिव शक्कर, ये फर्स्ट सेंटेंस है। ये द हिंदू एडिटोरियल से लिया गया है। तो अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके एक एक वर्ड को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहला वर्ड यहाँ देखेंगे आप, थ्रेट जो शब्द है रेड कलर में है, ऐसे भी समझ जाएंगे आप। थ्रेट इज इक्वल टू धमकी, आशंका, चुनौती भी बोल सकते हैं। इसके साइनों में इंटीमिडेशन, रेप्रीमेंड, मीनेस, डिनंसिएशन, ये सारे वर्ड्स आप थ्रेट के साइनों में यूज कर सकते हैं। एक चीज यहाँ मैं और बता देना चाहूँगा, कभी मिलेगा थ्रेटन, THREATEN लगा रहेगा, तो थ्रेटन वर्ड जब आएगा तो ये वर्ब का काम करेगा। अभी फिलहाल थ्रेट दिया हुआ है, ये क्या है, नाउन है। थ्रेटन रहेगा तो वर्ब का काम करेगा, ठीक है। इस बात को भी समझ लेंगे आप। अब जैसे यहाँ रेप्रीमैंड वर्ड जो देख रहे हैं, अभी हमने जो वर्ड डिस्कस किया थ्रेट, ये क्या है, नाउन है, और इसके साइनों में रेप्रीमैंड लिखा हुआ है, तो रेप्रीमैंड यहाँ क्या है, नाउन है। लेकिन ये रेप्रीमैंड किसी जगह पे वर्ब के सेंस में भी आएगा। तो इसी के लिए हम लोग ग्रामर यानी फाउंडेशन कोर्स करते हैं, ताकि हमें पता चले कि किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं, कोई भी वर्ड सेंटेंस में है तो उसका फंक्शन क्या है, इस चीज को हम जाने। ये ग्रामर यानी फाउंडेशन कोर्स करने के बाद क्लियर होता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो ये सेंस अगर आपके अंदर डेवलप कर गया है तो आप कहीं भी, ये रेप्रीमेंड वर्ड के बारे में मैंने बताया, रेप्रीमेंड वर्ड कहीं भी आपको मिलेगा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि रेप्रीमेंड यहाँ पे वर्ब बन के आया या नाउन बन के आया। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट वर्ड को देखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड में बेटा यहाँ क्राइसिस दिया हुआ है। क्राइसिस जो वर्ड है ये भी नाउन है। क्राइसिस इज इक्वल टू संकट, क्राइसिस इज इक्वल टू संकट, क्राइसिस इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं अभाव, ठीक है। संकट भी बोल सकते हैं, अभाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ न्यूज़पेपर में संकट के सेंस में इसका यूज किया गया है। ट्रबल, डेंजर, स्क्रैप, डेडलॉक, ये सब इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब यही क्राइसिस वर्ड अभाव के सेंस में आएगा तो वहाँ आप यूज कर सकते हैं LACK, लैक, वहाँ आप यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ SCARCITI,
SCARCTY, SCARCITY, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं कि किस सेंस में आ रहा है उसी के अनुसार इसको सेलेक्ट करना होगा। फिर इसके आगे मैं देखता हूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है डेट इज लाइवलीहुड्स, ये भी आया है इसी टॉपिक में। लाइवलीहुड्स का यूज किया गया है, आजीविका, जीविका, रोटी, रोजी रोटी, जनरली रोटी नहीं बल्कि रोजी रोटी हम लोग बोलते हैं, जीविकोपार्जन भी बोलते हैं। तो लाइवलीहुड्स के साइनों में जैसे यहाँ लाइवलीनेस दिया हुआ है, कैरियर है, सस्टेनेंस है, सबसिस्टेंस है, सस्टेंशन है, ब्रीड है, ये सारे वर्ड्स आप लाइवलीहुड्स के साइनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ, आगे जो नेक्स्ट वर्ड है, अब नेक्स्ट वर्ड को मैं देखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड यहाँ जो दिया हुआ है ये दिया है पुश्ड, तो पुश्ड वर्ड जो है बेटा ये वर्ब है, ठीक है। कलर भी चेंज है, आप समझ गए होंगे। जो लोग रेगुलर डेली वोकैब का जो भी क्लास अभी तक प्रोवाइड मैंने किया है, अगर आप सारे क्लासेज को आपने किया है तो आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा। मैं इस बात की चर्चा कई बार किया हूँ। ये जो कलर है ये जनरली मैं वर्ब के लिए यूज करता हूँ, तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। कलर को देख करके भी ऐसे सेंस डेवलप होना चाहिए। मैं अभी इस वीडियो में या डेली वोकैब के कोर्स में जो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ उसमें ये कलर, चूँकि ऐसे कोई बुक लेकर के आप पढ़ेंगे वहाँ तो कलर ऐसा नहीं रहेगा। फिलहाल समझने के लिए मैंने चेंज कर दिया कलर, ताकि हर वर्ड में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पुश्ड वर्ड जो है ये वर्ब है, इसका मीनिंग धकेलना, बढ़ाना, दबाना बोलेंगे। शोभ, जोगल या जोग, इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, पेन्यूरी वर्ड आया है, दरिद्रता, अभाव, कंजूसी, ठीक है। इसके मीनिंग के रूप में आप यूज करेंगे। इसके साइनों में से पॉवर्टी है, इम्पोवरिशमेंट है, मीननेस है, लैक, वांट। बेटा यहाँ ध्यान देंगे, ऐसे जनरली लोग रख लेते हैं वांट मीन्स चाहना। नो डाउट वांट मीन्स चाहना अगर बोलते हैं, वांट इज इक्वल टू, अगर आप बोल रहे हैं वांट मीन्स चाहना, तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि वांट इज इक्वल टू अगर चाहना है तो ये वांट जो शब्द होगा क्या होगा, वर्ब होगा। अभी हम लोग पेनुरी के साइनों में वांट को पढ़ रहे हैं, तो आपको यह बात भी समझ में निश्चित रूप से आना चाहिए कि यहाँ वांट को हम नाउन की तरह समझेंगे। वांट मीन्स अभाव, कमी। वांट इज इक्वल टू लैक, स्कार्सिटी, ठीक है। स्कार्सिटी फिर यहाँ आया, शॉर्टेज है, डिफिसिट है, माइजरलीनेस है। ये सारे वर्ड्स आप पेनुरी के साइनों में यूज कर सकते हैं, ओके। इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट वर्ड को मैं देखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड में यहाँ दिया हुआ है इनिशियली। क्या दिया है इसमें, इनिशियली दिया हुआ है। तो अब इनिशियली वर्ड को भी समझ लिया जाए। ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है। इनिशियली इज इक्वल टू शुरू में बोल सकते हैं या शुरुआत में, प्रारंभ में, आरंभ में। इसके साइनों में जैसे यहाँ लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग, इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये सेंस देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इसके बाद आ रहा है प्रिवेंटिंग वर्ड आ रहा है। प्रिवेंट में आईएनजी लगा हुआ है, ये वर्ब है प्रिवेंट। प्रिवेंट इज इक्वल टू रोकना, मना करना। प्रतिबंध यहाँ करना लगा लिखा हुआ है, जनरली करना ना बोल करके हम लोग प्रतिबंध लगाना बोलते हैं, ठीक है। रोकना, प्रतिबंध लगाना, मना करना, निषेध करना भी बोल सकते हैं। इसके साइनों में स्टॉप, क्लॉग, प्रिवेंट तो ये रिपीट हो गया वर्ड, इनहिबिट है, स्टेम है। ये सारे वर्ड्स बेटा प्रिवेंट के साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वर्ड को देखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ दिया हुआ है डेट इज इम्बार्क्ड। क्या दिया है, इम्बार्क्ड। तो इम्बार्क्ड को समझा जाए, इम्बार्क्ड इज इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है लगना, पोतारोहण करना, जहाज पर चढ़ना, यानी आरोपित होना, सवार होना का सेंस देगा।
टेक, कैच, अपीयर, सीम, ये इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। अब जो हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड आ रहा है दैट इज अर्डुअस। ओके, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान से सुनेंगे ना बेटा, तो सुनते सुनते बहुत चीज याद हो जाएगा, आपको अलग से याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप रेगुलर इस क्लास को करें, ऐसे तो नोटिफिकेशन आपको जाता ही होगा, और हर क्लास में जो ये डेली वोकैब वाले में मैं डेली वोकैब मेंशन करके ही थंबनेल प्रोवाइड करता हूं, तो जैसे ही आप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि डेली वोकैब वाला है। एक महीना अगर रेगुलर इस क्लास को किया जाए, आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वर्ड पावर आपका। ऐसे मैं डिस्कशन भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया हूँ न्यूज़पेपर का। कल मैं लाइव क्लास लिया था, ठीक है। आज भी अगर एवरीथिंग ओके रहेगा, पर डे मैं 10 बजे लाइव प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं डिस्कशन करूंगा, मैं क्वेश्चन भी करता हूं फिर आंसर देता हूं। आप सभी लोग अधिक से अधिक लोग उस लाइव को भी अटेंड करें, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, काफ़ी सेंस डेवलप कर जाएगा। हो सकता है कि आप फाउंडेशन कोर्स कहीं कर चुके हैं, और मे भी ऐसा हो सकता है कि फाउंडेशन कोर्स पूरा करने के बाद जितना सेंस आपका डेवलप नहीं किया है, ये न्यूज़पेपर वाला जो मैं डिस्कशन कराता हूँ उसमें बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए फिलहाल देखिए, यहाँ अर्डुअस वर्ड आया, ग्रीन कलर है। ये अर्डुअस वर्ड जो है ये है एडजेक्टिव। अर्डुअस इज इक्वल टू कठिन, कर्मठ, बीहर, ठीक है, जटिल। इसके साइनों में हार्ड, डिफिकल्ट, अपहिल, स्टीफ, रिगोरस, ये सारे वर्ड्स आप अर्डुअस के साइनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अर्डुअस के बाद फिर नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, नेक्स्ट वर्ड आया यहाँ जर्नी। कल जो मैं लाइव क्लास लिया था 10 बजे से, उसमें मैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के सेंटेंसेज को ही कॉमन एरर टाइप से सेट करके मैं डिस्कस किया था, ताकि आपको लगे कि जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप, उसमें जो सेंटेंसेज आपके सामने आते हैं उनको अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। और जो भी पढ़े हुए हैं फाउंडेशन में आप ग्रामर या वर्ड पावर के लिए जो कुछ भी आपने किया है वो सारा पर डे रिवीजन होगा, बहुत चीज़ें पर डे आपके सामने आती रहेंगी, ठीक है। कल के क्लास में मैंने इस वर्ड को मेंशन किया था, इसमें कॉमन एरर में था, जर्नी के बाद ऑन लगा हुआ था। अगर कल वाला क्लास आपने नहीं किया है तो मैं सलाह देना चाहूँगा उसको कर लेंगे आप। जर्नी के साथ प्रीपोजिशन टू लाते हैं, इसी के चलते कॉमन एरर था कल वाले क्लास में। जर्नी मीन्स यात्रा, सैर, भ्रमण, दौरा भी बोला जा सकता है। जर्नी के साइनों में ट्रेवल वर्ड है, टूर है, ट्रेक है, पैसेज है, इटरेशन है, ये सारे वर्ड्स आप जर्नी के साइनों में यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। कल मैंने बताया था जर्नी के बारे में ही, जर्नी के साइनों के सेंस में पे अ विजिट, और उसमें भी मैंने बताया था कि पे अ विजिट टू अ प्लेस। जो लोग कल क्लास किए होंगे उनके ध्यान में निश्चित रूप से होगा। नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ है अक्यूट। अक्यूट जो वर्ड है, अक्यूट इज इक्वल टू तीव्र, विकट, ज़्यादा भी बोल सकते हैं, अत्यधिक भी बोल सकते हैं। कल मैं इस वर्ड को भी मेंशन किया था, एक्यूट पेन, सेवियर पेन। एक्यूट इज इक्वल टू इंटेंस, रैपिड, फास्ट, शार्प, क्विक, ये सारे वर्ड्स एक्यूट के साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, नेक्स्ट वर्ड हमारा आ गया डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस इज इक्वल टू नाउन, ठीक है, ये नाउन है। डिस्ट्रेस इज इक्वल टू संकट, विपत्ति, पीड़ा, कष्ट, ठीक है, जोखिम बोल सकते हैं। निराशा भी किसी जगह बोल सकते हैं आप, ठीक है। वह आदमी डिस्ट्रेस्ड है, वहाँ विचलित भी बोल सकते हैं, दुखी भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे आप, डिस्ट्रेस के साइनों में जैसे है हजार्ड है, रिस्क है,
डेंजर, डिफिकल्टी, मिसचीफ, कलामिटी, डिजास्टर, एडवर्सिटी, ये सारे वर्ड्स एज ए नाउन हम यूज करते हैं और ये डिस्ट्रेस के साइनों में यू कैन यूज। ओके, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड डिस्ट्रेस के बाद जो वर्ड आया दैट इज सेक्शंस। सेक्शन में एस लगा हुआ है। यह वर्ड तो आप लोगों के लिए भी सिंपल होना चाहिए, ये वर्ड आप पहले भी यूज किए होंगे। सेक्शन में एस लगा है। सेक्शन इज इक्वल टू अनुभाग, खंड, भाग, क्षेत्र भी बोल सकते हैं, वर्ग भी बोल सकते हैं। आप लोग मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में भी जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, आई थिंक आपने इस चीज को मेंशन किया होगा। सेक्शन के साइनों में आप यूज कर सकते हैं सेगमेंट, ब्लॉक, पार्ट, फ्रैगमेंट, पीस, ये सारे वर्ड्स सेक्शन के साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, अपार्ट आया। अपार्ट इज इक्वल टू अलग, दूर, एक ओर, एक तरफ, डिफरेंट, डिसकंटिगुअस, ये वर्ड आप अपार्ट के साइनों में यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वर्ड को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, नेक्स्ट वर्ड आया यहाँ रिकॉग्नाइज्ड वर्ड आया। रिकॉग्नाइज्ड वर्ड, अगर ये रिकॉग्नाइज्ड वर्ड एडजेक्टिव के सेंस में आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कई बार यह बात बताया हूँ कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म विथरी है, ये विथरी एडजेक्टिव के सेंस में भी यूज हम लोग करते हैं। तो एडजेक्टिव के सेंस में मान्यता प्राप्त बोलेंगे, मान्य बोलेंगे, स्वीकृत बोलेंगे। यहाँ जो मीनिंग इसका साइनो जो देख रहे हैं आप, एडजेक्टिव के सेंस में ही दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको एडजेक्टिव के सेंस में ही समझेंगे तो बेटर होगा। रिकॉग्नाइज इज इक्वल टू वैलिड है, कोई सी मान्यता प्राप्त है, मान्य है, दैट मीन्स वो वैलिड है, कबूल है। एक्सेप्टेड, क्लासिकल, एडमिटेबल, एक्नॉलेज्ड, एडमिटेड, ये सारे वर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड के साइनों में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं 50 ग्राम ज़्यादा बताना चाहूँगा। जैसे रिकॉग्नाइज्ड वर्ड अगर वर्ब के रूप में V2 और V3 में लाएंगे तो वर्ब के सेंस में रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना भी यूज करते हैं हम लोग। रिकॉग्नाइज इज इक्वल टू आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई। रिकॉग्नाइज इज इक्वल टू KNOW, नो। जैसे बोलचाल में कहते हैं ना, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुझे पहचानता हूँ, वहाँ नो यूज करते हैं। और कहीं पर पहचानने, पहचान करने की बात होती है तो वहाँ रिकॉग्नाइज शब्द भी यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी इसी के साइनों में यूज करेंगे। पहचानने का सेंस जब होगा तो, ठीक है, रिकॉग्नाइज से ही रिकॉग्निशन बना नाउन के रूप में, जहां बोलेंगे पहचान। रिकॉग्निशन इज इक्वल टू आप कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आया एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो वर्ड है, एक्सप्लिसिट जो वर्ड आया, ये एक्सप्लिसिट वर्ड एडजेक्टिव है। यहाँ ये कलर चेंज नहीं हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेड ही छूट गया है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। एक्सप्लिसिट जो वर्ड है, एक्सप्लिसिट इज इक्वल टू स्पष्ट, सुव्यक्त, प्रकट। ठीक है, इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं ऑब्वियस, एविडेंट, मैनिफेस्ट, डेफिनेट। एक्सप्लिसिट तो ये फिर रिपीट हो गया है। डिस्टिंक्ट भी यूज कर सकते हैं। ये सारे वर्ड्स एक्सप्लिसिट के साइनों में यूज कर सकते हैं आप। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, नेक्स्ट वर्ड यहाँ फिर अब आ रहा है दैट इज इंस्ट्रक्शन। अब अगला वर्ड यहाँ हमारे सामने आ गया, इंस्ट्रक्शन वर्ड आया। इंस्ट्रक्शन बना है इंस्ट्रक्ट से, INSTRUCT। इंस्ट्रक्ट वर्ड जो है ये वर्ब है और इंस्ट्रक्ट से बना इंस्ट्रक्शन, तो ये इंस्ट्रक्शन जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है। इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू निर्देश बोलेंगे और इंस्ट्रक्ट इज इक्वल टू निर्देश देना बोलेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के साइनों में जैसे रेफरेंस, इंडिकेशन, डिनोटमेंट। ठीक है, डिनोटमेंट,
ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन के साइनों में, ठीक है। गाइडलाइन भी आप यूज कर सकते हैं इसके साइनों में। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, लाइफ सेवर। लाइफ सेवर इज इक्वल टू रक्षक। इसके साइनों में प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट से बना है प्रोटेक्टर, ठीक है। और यहाँ सेव से बना है सेवर। ध्यान देंगे SAVE, सेव जो है वर्ब है, और सेव से अगर सेवर कर देंगे तो फिर क्या हो गया, नाउन हो गया। लाइफ सेवर, रक्षक या जीवन रक्षक। इसी के साइनों में यहाँ प्रोटेक्टर है, डिफेंडर है, कीपर है। प्रोटेक्ट से प्रोटेक्टर बन गया, डिफेंड से डिफेंडर बन गया, कीप से कीपर बन गया। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। एक ट्रिक जनरली ध्यान में रखेंगे, यहाँ मैं ट्रिक एक बताना चाहूँगा, जैसे ये ट्रिक याद रखना है आप लोग को। जैसे आप लोग बोलते हैं, ऐसे पहले आप लोग रटे होंगे, एक ही चीज को 2 बार याद किए हैं। देखिए, अगर सेंस डेवलप रहता तो शायद दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ता। आपने पहले याद किया होगा कभी रीड मीन्स पढ़ना, READ, रीड मीन्स पढ़ना, TEACH, टीच मीन्स पढ़ाना, इस तरह से आपने याद किया होगा। फिर बाद में किसी दिन याद किया होगा READER, रीडर माने पाठक, रीडर मीन्स पाठक, ऐसे आप रट्टा मारे होंगे। टीच मीन्स पढ़ाना कभी रटे होंगे, और फिर यही दूसरे दिन किसी दिन रटे होंगे टीचर मीन्स शिक्षक। तो इस बात को समझ लिया जाए। जैसे वर्ब प्लस ER या OR भी कहीं कहीं मिलेगा, इज इक्वल टू नाउन। जैसे रीड मीन्स पढ़ना, रीड में ER लगा दी तो रीडर बन गया क्या चीज, नाउन। रीड वर्ब है, रीडर क्या बन गया, नाउन। रीड मीन्स पढ़ना, रीडर मीन्स पढ़ने वाला, तो जो पढ़ने वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, पाठक। टीच मीन्स पढ़ाना, और टीच में ER लगा दिए, टीचर मीन्स पढ़ाने वाला, तो टीच मीन्स पढ़ाना और टीचर मीन्स पढ़ाने वाला। पढ़ाने वाला जो व्यक्ति होगा उसको क्या बोलेंगे, शिक्षक, ठीक है। थोड़ा सेंस को डेवलप कीजिए। जैसे यहाँ डिफेंडर वर्ड आया, डिफेंड मीन्स DEFEND, डिफेंड वर्ब है और डिफेंडर बन गया नाउन। डिफेंड मीन्स बचाना और डिफेंडर मीन्स बचाने वाला। कीप मीन्स रखना, कीपर मीन्स रखने वाला, ठीक है। प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, सुरक्षित करना, प्रोटेक्टर मीन्स सुरक्षित करने वाला, सुरक्षा करने वाला यानी रक्षक। तो सेंस को थोड़ा सा डेवलप करेंगे, बहुत मजा आएगा बेटा। मुझे विश्वास है आप लोग को अच्छा लगेगा और याद भी रहेगा, भूलेंगे नहीं जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए। नेक्स्ट वर्ड आया डिपेंडेंट वर्ड आया। डिपेंड से बना है डिपेंडेंट। मैं आप लोग को एक दिन ट्रिक बताया था कि लास्ट में, वर्ड के लास्ट में जनरली एंट रहेगा तो एडजेक्टिव होगा। यहाँ भी कलर का मिस्टेक हो गया है, ये ग्रीन कलर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये डिपेंडेंट जो है, चूंकि रेड कलर प्राय मैं नाउन के लिए यूज करता हूँ, ये नाउन नहीं है। ऐसा नहीं कि कलर से आप समझ लेंगे नाउन। डिपेंडेंट ये एडजेक्टिव है, इसीलिए मैंने लिख दिया है। डिपेंडेंट एडजेक्टिव है, निर्भर, अवलंबित, परतंत्र, ठीक है, आश्रित भी बोल सकते हैं। इसके साइनों में इनकम्बेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आया फ्रेजाइल। फ्रेजाइल जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है। इसका भी कलर चेंज करना छूट गया है, हो सकता है कलर में ध्यान नहीं रहा हो। मैं ऐसे जहाँ जहाँ कलर चेंज नहीं होगा मैं लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा। फ्रेजाइल जो वर्ड है ये भी नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, ठीक है। सुकुमार, नाजुक, कोमल बोल सकते हैं। इसके साइनों में जैसे टेंडर हार्टेड आप यूज कर सकते हैं, एस्क्रीमिश यूज कर सकते हैं, कृषि यूज कर सकते हैं, फेरी है, डेलिकेट है, ये सारे वर्ड्स आप फ्रेजाइल के साइनों में यूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, नेक्स्ट वर्ड यहाँ आ रहा है डिसीजन। डिसीजन वर्ड आया, इसका कलर ठीक है, रेड, ये नाउन है। मैं मेंशन कर दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। डिसीजन नाउन है और मैं यहाँ लिखता हूं, आप लोग देखेंगे DECIDE। डिसाइड जो वर्ड है ये वर्ब है और डिसाइड से ही बना डिसीजन, ये नाउन है। डिसाइड मीन्स निर्णय करना, फैसला करना, और डिसीजन मीन्स निर्णय, फैसला, ठीक है। डिसीजन नाउन है, इसका मीनिंग बोलेंगे निर्णय, फैसला, विचार, निर्णय, फैसला, विचार, ठीक है। डिसीजन मीन्स क्या बोलेंगे, निर्णय, फैसला, विचार। डिसीजन मीन्स
निर्णय, फैसला, विचार बोलेंगे, ठीक है। इसके साइनों में जजमेंट, वर्डिक्ट, रूलिंग, डिस्क्रेशन, कंक्लूजन, आइडिया, ओपिनियन, कंसिडरेशन, ये सारे वर्ड्स बेटा आप इसके साइनों में यूज कर सकते हैं। यहाँ कलर का भी प्रॉब्लम नहीं है, रेड कलर नाउन के लिए मैं यूज करता हूँ, रेड कलर दिया हुआ है, फिर भी मैंने लिख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, नेक्स्ट वर्ड आया है यहाँ एक्सटेंड वर्ड आया। तो एक्सटेंड जो वर्ड है, फिर यहाँ कलर का प्रॉब्लम है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये वर्ब है, ठीक है। एक्सटेंड इज इक्वल टू विस्तार करना, बढ़ाना, लागू होना, और फैलाने का भी सेंस किसी जगह देगा। क्योंकि यहाँ देखिए इसके साइनों में एक्सपैंड लिखा हुआ है। एक्सपैंड मीन्स क्या याद किए हैं आप? एक्सपैंड मीन्स फैलाना ही याद किए, ठीक है। इसके बाद इनलार्ज है, डिस्टेंड है, डेवलप है, इनहेंस है, ये सारे वर्ड्स आप एक्सटेंड के साइनों में यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज इंश्योर। इंश्योर वर्ड जो है इसका भी कलर चेंज होना चाहिए, ये भी वर्ब है, ध्यान में रखेंगे। मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप। इंश्योर जो वर्ड है ये वर्ब है। इंश्योर इज इक्वल टू सुनिश्चित करना, आश्वस्त करना, पक्का करना, ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, एक वर्ड आता है INSURE, INSURE, यहाँ है ENSURE। इंश्योर EN वाला जब होगा तो इसका मीनिंग होगा सुनिश्चित करना, स्वस्थ करना, तय करना, पक्का करना, ठीक है। और जब आई वाला रहेगा INSURE, तो यहाँ जो ये वर्ड इंश्योर है इसका मतलब सुनिश्चित करना नहीं बोलेंगे, इसका मतलब हम बोलेंगे बीमा करना। क्या बोलेंगे? बीमा करना। आप लोग नाम सुने होंगे LIC का नाम आपने सुना होगा। LIC में L मीन्स लाइफ और I मीन्स क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो बोलते हैं LIC को, जिसमें I फॉर इंश्योरेंस हुआ, तो इंश्योरेंस वर्ड इसी इंश्योर वर्ब से बना है। इंश्योर मीन्स बीमा करना, जब इंश्योरेंस रहेगा तो सिर्फ बोलेंगे बीमा, ठीक है। इसके इंश्योर के साइनों में ये सिक्योर है, अश्योर है, डी कैजुअलाइज है, कंफर्म है, ये सारे वर्ड्स आप इंश्योर के साइनों में यूज कर सकते हैं बेटा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ठीक है। डिलेज वर्ड आया, ठीक है। तो डिलेज शब्द ऐसे, डिले जो वर्ड है DELAY, ये वर्ब के सेंस में हम यूज करते हैं और नाउन के सेंस में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो डिलेज का यहाँ मीनिंग लिखा हुआ विलंब, देर। तो जब बोलेंगे डिले बराबर विलंब, देर, तो ये नाउन के रोल में आएगा। और जब बोलेंगे डिले इज इक्वल टू विलंब करना, देर करना, तब ये वर्ब का सेंस देगा, ठीक है। तो यहाँ नाउन के सेंस में दिया हुआ है, तो इसके साइनों में जैसे यहाँ दिया हुआ है प्रोक्रास्टिनेशन, लेटेंसी, लेटनेस, लेटेंस, डिसेलरेशन, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं डिलेज के साइनों में। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया हुआ है इम्प्लीमेंटेशन वर्ड आया। मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहूंगा, आप लोग को मैं ट्रिक भी बता चुका हूँ, लास्ट में ION चाहे TION, किसी वर्ड के लास्ट में अगर मिल गया TION लिखा हुआ, किसी वर्ड का अंतिम अक्षर मिल गया TION, तो याद रखना ये वर्ड क्या चीज होगा? ये नाउन होगा। ये ट्रिक मैं पहले भी बताया हूं। तो जैसे इम्प्लीमेंटेशन वर्ड है, इम्प्लीमेंट प्लस एशन, इम्प्लीमेंट जब रहेगा तो बोलेंगे वर्ब, इम्प्लीमेंट प्लस एशन, इम्प्लीमेंटेशन इज इक्वल टू क्या होगा? नाउन, ओके। इम्प्लीमेंट मीन्स होता है कार्यान्वित करना, लागू करना, अमल करना। और जब इम्प्लीमेंटेशन वर्ड सामने आया तो ये नाउन बन के आया। तो जब नाउन होगा तो कार्यान्वित करना नहीं बोलेंगे, कार्यान्वयन करना नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे कार्यान्वयन, क्रियान्वयन, अमल, परिपालन, एज ए नाउन बोलेंगे। एक्सक्यूशन इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है लेटली।
लेटली शब्द जो है यह कलर चेंज किया हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेटली वर्ड जो है ये है एडवर्ब। लेटली इज इक्वल टू बोलेंगे हाल ही में, या थोड़े दिन हुए, या गत काल में, यानी कि रिसेंटली यहाँ दिया हुआ भी है, चलिए कोई बात नहीं है। रिसेंटली, एट द लेटेस्ट या ऑफ लेट, ये सभी इसके साइनों में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड में अब आया अगला वर्ड वेवर वर्ड आया। इसको अब देखिए, जो वेवर जो वर्ड है ये कलर ठीक है, इसका रेड नाउन है, ठीक है। वेवर नाउन के रूप में यूज करेंगे। त्याग इसका मीनिंग दिया हुआ है, इसके साइनों में सैक्रिफाइस है, रिनंसिएशन, डिस्क्लेमर, ये सब इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं वेवर के साइनों में। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ है एक्सटेंशन वर्ड आया। एक्सटेंशन जो वर्ड आया बेटा, ये एक्सटेंशन वर्ड भी नाउन है, ठीक है। एक्सटेंड वर्ड की चर्चा मैं कुछ देर पहले किया हूँ। एक्सटेंड वर्ब और एक्सटेंशन जो वर्ड यहाँ आया, एक्सटेंशन वर्ड आया, ये हो गया क्या चीज, नाउन, ठीक है। तो एक्सटेंशन इज इक्वल टू विस्तार, वृद्धि। इसके साइनों में एक्सप्लिकेशन, स्पेसियसनेस, एम्पलनेस, इनहेंसमेंट, ये सारे वर्ड्स एक्सटेंशन के साइनों में आप यूज कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले आज के क्लास में ही मैं अभी एक वर्ड बताया हूँ, एक्सटेंड के साइनों में एक्सपैंड वर्ड आया था, EXPAND, एक्सपैंड। तो एक्सपैंड से ही बना है एक्सपेंशन, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, अगर पॉसिबल है तो आप नोट कर लेना। एक्सपैंड वर्ब है, एक्सपैंड से एक्सपेंशन बन गया नाउन, तो एक्सपेंशन मतलब ही बोलते हैं विस्तार, फैलाव। एक्सटेंशन के साइनों में एक्सपैंड से नाउन बना देंगे एक्सपेंशन, जो इसका साइनो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, यहाँ दिया है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो वर्ड है बेटा ये नाउन है, और हाउस होल्ड इज इक्वल टू परिवार, घरबार, फैमिली, इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे। इसके बाद हाउस होल्ड के बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आ रहा है दैट इज स्टेशनड। क्या लिखा हुआ है, स्टेशनड वर्ड लिखा हुआ है। स्टेशनड इज इक्वल टू एडजेक्टिव, और स्टेशनड इज इक्वल टू बोल सकते स्थित या स्थान पर नियुक्त, स्थिर भी बोल सकते हैं। स्टेशनरी शब्द मतलब स्थिर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके साइनों में ऐसे यहाँ स्थित, अवस्थित, स्थान पर नियुक्त के सेंस में ज्यादा सुटेबल होगा। लोकेटेड, वेस्टेड, इसके साइनों में हम यूज करेंगे। स्टेशन के बाद जो वर्ड है, स्टेशन के बाद जो वर्ड यहाँ दिया है दैट इज स्टार्व्ड। स्टार्व्ड वर्ड दिया हुआ है, तो स्टार्व जो वर्ड है ये वर्ब है। स्टार्व इज इक्वल टू भूखों मरना, छीनना, ललायित रहना, ललायित होना। इसके साइनों में फेमिश यूज कर सकते हैं, गेट हंग्री, हंगर स्ट्राइक, ये सारे वर्ड्स आप स्टार्व के साइनों में यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड को हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड को देखेंगे, अगला वर्ड यहाँ दिया है स्पैरिंगली वर्ड आया। तो स्पैरिंगली जो वर्ड है ये वर्ड एडवर्ब है। स्पैरिंगली इज इक्वल टू संयम से, किफायत से, मितव्यय से या मितव्ययिता से बोल सकते हैं। इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं थ्रिफ्टली। क्या यूज करेंगे, थ्रिफ्टली। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड को देखा जाए, नेक्स्ट वर्ड यहाँ दिया है। इसके बाद कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन वर्ड आया। अब कॉम्बिनेशन वर्ड जो है ये कॉम्बिनेशन भी नाउन है। कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू संयोजन, समन्वय, गुटबंदी, जोड़। कंबाइन से बना है बेटा कॉम्बिनेशन, COMBINE, कंबाइन, ठीक है, BINE, कंबाइन से बना है कॉम्बिनेशन, ठीक है। कंबाइन मीन्स जोड़ना, संयोजित करना, मिलाना, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन नाउन है, संयोजन, गुटबंदी, जोड़ बोलेंगे। इसके साइनों में कंजंक्शन वर्ड है।
एनेक्सेशन है, अमलगमेशन है, ये सारे वर्ड्स आप इसके साइनों में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, कॉम्बिनेशन के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है दैट इज लिक्विडिटी। क्या आया यहाँ? लिक्विडिटी आया। तो लिक्विडिटी इज इक्वल टू नाउन। इसमें भी मैं एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, पता नहीं याद है या नहीं। जो लोग रेगुलर क्लास मेरा कर रहे हैं उनको तो याद होना चाहिए कि कोई भी वर्ड है, ठीक है, कोई भी वर्ड है और उसका जो लास्ट में यानी इंडिंग वर्ड का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ENDING, इंडिंग मीन्स अंतिम अक्षर। किसी वर्ड का इंडिंग अगर है ITY, एक ट्रिक आज याद कर लीजिए। परहैप्स यह मैं पहले भी बताया हूँ, कोई वर्ड है उसके लास्ट में जुटा हुआ है इंडिंग मीन्स अंतिम अक्षर, तो ITY लगा हुआ है, तो ये जो वर्ड होगा ITY को जोड़ने के बाद ये वर्ड होगा नाउन। ये जो ट्रिक है ये ध्यान में रखना है आप लोग को, ये ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो लिक्विडिटी नाउन है, लिक्विडिटी इक्वल टू नकदी, चल निधि, ठीक है। हार्ड कैश बोल सकते हैं, इम्प्रेस्ड कैश बोल सकते हैं, रेडी कैश बोल सकते हैं, मुद्रा के सेंस में भी यूज करते हैं। नकदी मतलब क्या? मुद्रा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में, दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव जो शब्द आया, ये सब्सटेंटिव जो वर्ड दिया हुआ है ये वर्ड है एडजेक्टिव। यहाँ कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सटेंटिव इज इक्वल टू एडजेक्टिव इज इक्वल टू मूल, मौलिक। सब्सटेंटिव इज इक्वल टू मूल या मौलिक, इसके साइनों में आप यूज कर सकते हैं बेसिक, ओरिजिन, कोर, पेरेंट, जेन्यून, ये सारे वर्ड्स आप सब्सटेंटिव के साइनों में यूज कर सकते हैं। आई थिंक मोर देन 30 वर्ड्स आज अभी तक मैंने बताया है। आज थोड़ा सा मैं स्पीडली बताने की भी कोशिश किया हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं झटपट में जल्दी जल्दी बिना समझाए हुए बताया हूँ, ऐसा भी तो मैंने नहीं किया है। आप लोगों को जो भी मैंने अभी बताया समझ में बात आई है या नहीं, फायदा हो रहा है या नहीं, इस बात की चर्चा आप लोग कमेंट सेक्शन में अच्छा लगे तो जरूर करें आप। और इस क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, वाचिंग दिस वीडियो।